Hello guys, today we will discuss some important questions of exercise 4.2 mentioned as above, first, fourth, fifth, sixth and example 5 also. So let's start off. सबसे पहले हम देखते हैं example 5, right, this one. It says find the quadratic equation, find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसके हम कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, राइट, क्योंकि हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर. सो सबसे पहले देखो हम 3 और 2 इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 इंटू 2 ये 6 आ गया. देखो अब 6 के फैक्टर्स भी यही हैं, 3 और 2. तो आपने 3 और 2 को ऐसे लिखना है, या पूरे 6 को आपने ऐसे लिखना है कि -2 रूट 6 बन जाए, राइट. अब देखो रूट 6 की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट, क्योंकि ऐसे सोचना मुश्किल हो रहा है. तो देखो रूट 6 अगर मैं आपको बोलूं 4, तो 4 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 से, राइट. लेकिन 2 क्या है, रूट 4 ही तो है, और ये भी क्या है, रूट 4. यानी जब भी मैं देखो रूट 4 का स्क्वायर करता हूं तो आना तो मेरे पास 4 ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो ओरिजिनल नंबर ही बन जाता है. तो इसी तरह अगर हम इधर ऑब्जर्व करें कि रूट 6 के फैक्टर हम नॉर्मली 3 और 2 सोचते हैं, लेकिन रूट 6 के फैक्टर 6 के फैक्टर्स हम 3 और 2 सोचते हैं, लेकिन 6 के फैक्टर्स रूट 6 इंटू रूट 6 भी तो है, राइट. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को ले लूं और मैं इनको ऐसे लिखूं -√6 -√6, दोनों से बन जाएगा -2 रूट 6. और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -√6 इंटू -√6 प्लस ऑफ रूट 6 का स्क्वायर यानी 6, तो यही बन जाएगा. तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी देखो रूट आ जाए तो आपने ऐसे सोच लेना, ठीक है. तो मेरे पास अब मिडिल टर्म के फैक्टर्स बन गए, तो ये अब बन गया 3x स्क्वायर. अब -2 रूट 6 की जगह मैं लिख सकता हूं -√6 x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे आपने ऐसे ही सॉल्व करना है इसे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ रेगुलेशंस होती हैं आपने वो फॉलो करनी होती है बोर्ड एग्जाम में. तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, देन आप इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब देखो कॉमन लेना है, तो कॉमन देखो क्या क्या आ सकता है. अब इसे आपने ध्यान देना, 3 भी क्या है, √3 इंटू √3 एक्स स्क्वायर, राइट. एंड देखो 6 क्या है, 6 है √3 इंटू √2 इंटू एक्स, है ना. ये कैसे लिखा है, एक बार देख लो इधर. 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 2, तो रूट की प्रॉपर्टी को देखिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है. तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एंड इधर भी ऐसे लिख लेते हैं. एंड आप 2 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0, ठीक है. देन हम कॉमन लेते हैं. अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें √3 आ रहा है एंड एक x आ रहा है, तो √3x अंदर क्या बच जाएगा, √3x ही माइनस √2. एंड इधर देखो क्या ले सकते हैं कॉमन, √2 ले सकते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0. एंड देखो ये फैक्टर्स भी ठीक बन रहे हैं, अंदर सेम बन रहे हैं, तो यानी हम ठीक चल रहे हैं. देन इसके बाद इसको कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन से, तो ये बन जाएगा √3x माइनस √2 इंटू, एंड देखो ये अंदर क्या बच गया, यहाँ पे √3x बच गया, यहाँ पे -√2 बन गया.
तो देखो फैक्टर सेम ही आ गया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं हर एक को इक्वल टू 0 इक्वेट कर देता हूँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो आप लिखेंगे रूट माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 3 एक माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। देखो चाहिए सेम फैक्टर्स हैं, फिर भी मैं दो बार ही लिखूंगा क्योंकि हमारी बोर्ड की रेगुलेशन ये कहती हैं। तो x क्या बन जाएगा वैल्यू, रूट 2 को इधर ले आओ और रूट 3 से नीचे डिवाइड हो जाएगा और इधर से भी सेम आंसर ही बनेगा क्योंकि फैक्टर ही सेम था। तो देखो आंसर हमेशा दो निकालना है चाहे वो सेम हो। ठीक है, तो दो बार ही लिखना है आपने, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम कैसे चले थे, पहले हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, स्क्वायर रूट था तो हमने अकॉर्डिंगली इसको देखा कि ऐसे हमने इसकी स्प्लिटिंग करी। देन फिर मैंने फैक्टर बनाए, हर एक को इक्वल टू 0 रखा एंड x की वैल्यूज निकाल ली।